1996 में सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता उनसे कहती है कि माँ, आप 45 साल की हो गई हो, आपका लाइफ में एम क्या है? अगर अभी आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगी तो कब करेंगी? अगर आपके पास इतना सब होने के बाद भी आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ नहीं करती हैं तो आपको दूसरों को भी यह कहने का कोई हक नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सुधा मूर्ति बताती हैं कि उनकी बेटी के साथ उनकी एक नॉर्मल डिस्कशन थी, लेकिन इस डिस्कशन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने 8 दिन तक इसके बारे में सोचा और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की फुल टाइम लेक्चरर की पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो इन्फोसिस के को फाउंडर्स के पास जाती हैं और इन्फोसिस में अपने शेयर बेचने की बात कहती हैं ताकि उस पैसे से वो सोसाइटी के ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन नंदन नीलेकानी समेत इन्फोसिस के सभी को फाउंडर्स उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और इन्फोसिस से सोशल सर्विस करने के लिए उन्हें डोनेशन देते हैं। और इस प्रकार 1996 में सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत करती हैं और अगले 25 सालों तक इस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन रहती हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति ने एजुकेशन, पब्लिक हाइजीन, गरीबी को समाप्त करने, बाढ़, सूखा और आपदाओं में बेसहारा लोगों की मदद करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी काम किया। उन्होंने 70,000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी की स्थापना की, 16,000 पब्लिक टॉयलेट बनवाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2300 घरों का निर्माण करवाया, 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर क्लिनिक्स का निर्माण करवाया, 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान की और अनेक अनाथालय खोले। इन सब कामों के अलावा उनकी एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3,000 देवदासियों को उनके शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज की मुख्य धारा में लाना। सामाजिक सेवा के इस क्षेत्र में सुधा मूर्ति एक ब्रांड बन गई हैं और नारायण मूर्ति से अलग उनकी अब अपनी एक अलग पहचान है और इस सब कामों में नारायण मूर्ति का भी उनको पूरा सहयोग है। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई आपदा आ जाती है तो सुधा मूर्ति महीनों महीनों तक घर से गायब रहती हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के अलावा सुधा मूर्ति गेट्स फाउंडेशन की पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव की मेंबर भी हैं। उनकी इस सामाजिक सेवा के लिए उन्हें अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2000 ईस्वी में उन्हें मिला ओजस्विनी अवार्ड और 2023 में मिला पद्म भूषण, जो कि देश का तीसरा सबसे उच्च पुरस्कार है।